साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा लाइव है वो कई लंबित मुद्दों को लेके है। राजस्थान के तमाम युवा साथियों के तक है, कई लंबित भर्तियों को लेके है। आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को विदित है आज पूरे देश भर में एक पर्व मनाया जा रहा है। राज्य के तमाम युवा साथी जितने भी युवा मुझसे जुड़ रहे हैं, आज के जो हमारे जो मुद्दे हैं वो रीट एग्ज़ाम डेट को लेके है। कई प्रकार के वाद विवाद चल रहे हैं पूरे राजस्थान में। कई सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं उनको लेके भी है। इसके अलावा जो बीएड बीएसटीसी विवाद है जिसको लेके पूरे राजस्थान का युवा बार बार ये पूछ रहा है कि क्या होगा, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उन सब तमाम मुद्दों के साथ, चाहे 2016 सेकंड ग्रेड है, 2016 गणित विज्ञान है, अंग्रेजी है, उन सब जो मुद्दों पे हम जो काम कर रहे हैं, जिस पे आप सभी युवा साथियों को ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, उन सब तथ्यों के साथ मैं लाइव जुड़ रहा हूं आप लोगों के साथ। और आप सभी लोग जितने भी युवा साथी हैं, राजस्थान के तमाम युवाओं को जोड़ने की कोशिश करें। जी दोस्तों, एक बार पुनः जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो एक बम्पर जो जीत वापस हमें मिल रही है, राजस्थान के तमाम युवा जो लगभग 12 लाख परिवार मेरे से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एक आस जताई थी, मेरे पे एक विश्वास जताया था, और उसी के तर्ज पे देखो हर राज्यों में हम जीतते आ रहे हैं। हर राज्यों से बीएड धारी लेवल प्रथम के लिए एलिजिबल हो रहा है। हर जगह आप लोग काबिल हो रहे हैं। बिल्कुल राजकुमार जी, रीट की जो एग्ज़ाम डेट के बारे में है, जो बार बार पूछ रहे हैं रीट की एग्ज़ाम की डेट क्या रहनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है, उन सब तमाम मुद्दों पे मैं आप लोगों से लाइव जुड़ रहा हूं। 2013 की नर्सिंग भर्ती है, बिल्कुल इसके बारे में बात करूंगा। बिल्कुल राम राम। आप लोगों को विदित है एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान सरकार उसकी अवहेलना करती हुई बीएड वालों को लेवल प्रथम से बाहर किया था। लेकिन जब से मैंने इस मुद्दे को उठाया, कोर्ट से आपको 5 फरवरी को शामिल करवाया बीएड वाले को जितने भी हैं, और अब दिनों दिन आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम भी देंगे, एग्ज़ाम में बैठेंगे। आप लोगों को कई लोगों की रणनीतियों की चालाकियों की वजह से बाहर किया, लेकिन आप लोगों को पता है कि कोर्ट में हम हमेशा ही मजबूत है। और आज एक ऐसा फैसला भी आ चुका है जिसकी वजह से बिल्कुल तबीयत एकदम स्वस्थ हूँ, मैं एकदम सही हूँ। मैं दोस्तों आप सभी लोगों का बिल्कुल एक बात स्पष्ट तौर से सुन लीजिए। राजस्थान के तमाम युवाओं को लेवल प्रथम में मैं बिठा ही रहा हूं, इसके साथ साथ नियुक्तियां भी मिलेगी। आप लोग निश्चित होके, आपके 25 दिन बचे हैं एग्जाम के, निश्चित होके अच्छे से तैयारी कर लीजिए। कोई भी आपको बाहर नहीं करेगा। आज दिल्ली के जो प्रशासनिक कोर्ट है उसका आदेश आया है बीएड वालों के फेवर में, जिसका हवाला देते हुए बीएसटीसी वाले आप लोगों को कह रहे थे डीएसएसबी में बाहर कर दिया, डीएसएसबी में भी जीत गए हैं। पंजाब में बाहर किया था सरकार ने, कोर्ट ने अलाउ कर दिया। राजस्थान में बाहर किया, कोर्ट ने अलाउ कर दिया। उत्तर प्रदेश में बाहर किया सरकार ने, कोर्ट से नियुक्तियां मिल गई है। बिहार में हारे बीएसटीसी वाले मुंह की खानी पड़ी है, उनको प्राथमिकता के लिए लड़े, उनको भी बाहर कर दिया। राजस्थान के युवा साथी के लिए भी मैं कह रहा हूं, आप लोगों को सरकार ने बाहर किया, असलम चौबदार ने आपको बिठवाया है, नियुक्तियां भी दिलाएगा और अंतिम पद तक आपके लिए संघर्ष करता आया है, हमेशा भी करेगा।
बीएड वाले जितने भी युवा साथी हैं, एक बार पूरे जोश के साथ पूरे राजस्थान के युवा तक ये आवाज़ पहुंचा देनी चाहिए कि आप लोगों के पास 25 दिन बचे हैं। इन 25 दिनों में झोंक दीजिए अपने आप को तैयारी के साथ, और आपको नियुक्तियों के लिए कोई वंचित नहीं करेगा। आप लोग तैयारी करें और प्रथम लेवल की तैयारी करें। चाहिए पद बार बार पूछ रहे हैं, पद कितने आएंगे, पद कितने आएंगे। दोस्तों, मैं पद का भी विवरण आप लोगों के सामने साझा कर देता हूं। अभी लगभग 700-800 लोग जुड़ रहे हैं। राजस्थान के तमाम युवा तक आप ये बात पहुंचाए, आपकी जिम्मेदारी है एक तरीके से, क्योंकि जिस वजह से हम जो काम करते हैं, जो बात रखते हैं, कई लोग गुमराह करने वाले भी आ जाते हैं। राजस्थान के जितने भी युवा साथी जो मुझे सुन रहे हैं, इस बात को समझे कि जो मैं कार्य कर रहा हूं वो आपके हित के लिए कर रहा हूं। बीएड वाले, हाँ, डीएसएसबी से कई लोगों ने कहा कोर्ट से ट्रिब्यूनल कोर्ट, हालांकि ये ट्रिब्यूनल कोर्ट एक हाई कोर्ट से नीचे कोर्ट होता है। इसका आदेश एक हाई कोर्ट के आदेश से उच्च नहीं हो सकता, लेकिन आप लोग निश्चित रहे, आप लोगों के फेवर में सुप्रीम कोर्ट आदेश कर चुका है। उत्तर प्रदेश मामले में भानु प्रताप वर्सेज उत्तर प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट आदेश कर चुका है। आप उसके उसी मामले में बिहार कोर्ट ने आपको नियुक्तियां दे दी है। बिहार से आप जीत चुके, पटना हाई कोर्ट ने। इसके अलावा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आपको बैठने की अनुमति दे दी है, पंजाब से आप जीत चुके हैं। तो राजस्थान ने भी आपको बैठने की अनुमति दी है। राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट ने आपको बैठने की अनुमति दी है, और राजस्थान का जोधपुर हाई कोर्ट आप लोगों को अलाउ भी करेगा। एक बड़ी न्यूज है राजस्थान के जितने भी युवा साथी जो मेरे से जुड़े हुए हैं। अब बड़ी बात कर रहा हूं, जितने भी युवा साथी जो मुझे सुन रहे हैं, जो युवा साथी बार बार पूछ रहे थे रीट की डेट दबा के लोगों तक पहुंचा दे इस आवाज को। कई प्रकार के युवा साथी प्रभावित हो रहे हैं, और मेरा उद्देश्य किसी प्रकार से युवा को प्रभावित नहीं करने का है। एसआई के बारे में पूछ रहे हैं, एसआई का क्या होना चाहिए। देखो, ये बात तय है, भ्रमित करने वाले विज्ञापन बाजार में मौजूद है। दोस्तों, रियल में मौजूद है। एसआई के 3 दिन के एग्जाम हो रहे हैं, इससे क्या हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन, इस प्रकार का कोई इशू आ सकता है, कई प्रकार की बातें आ सकती है। एसआई के लिए कई लोग प्रयासरत हैं, इराजी भी कर रहे हैं इस मैटर में कि एग्जाम टाइम समय पे हो। लेकिन जो रीट के लेके लोग बात आ रही है, रीट का एग्जाम 26 सितंबर को ही होगा। निश्चित होकर आप तैयारी करें। रीट की डेट 26 सितंबर। आज फर्स्ट इंडिया का ट्वीट आया, कई लोग मांग कर रहे हैं। मांग अपनी जगह अलग होती है, उनका निजी मामला है। मेरा आज ट्वीट देख के कई लोगों ने कहा भाई साहब आप लोगों ने तो ट्वीट किया स्पोर्ट सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर के बच्चों की जो डेट है वो आगे पीछे कर दे, उनके लिए सपोर्ट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। लेकिन रीट के लिए जो युवा साथी जो तैयारी कर रहा है, उसको 2 साल से जो प्रभावित हो रहा है, उसका एग्जाम समय पे होना चाहिए। रीट का जो युवा है वो कहीं ना कहीं 2 मिनट रहे, कौन सा बिन उड़ जो यारो। रीट का जो एग्जाम है वो तय समय पे हो रहा है। पेपर छप चुके हैं दोस्तों, सेंटर अलॉट हो रहे हैं, पूरी विभाग तैयारी कर रहा है। सरकार की एकदम मंशा है, एक ही शर्त आती है कि यदि कोविड जैसी परिस्थितियां नहीं आती है तो एग्जाम 26 सितंबर को ही होगा। कई प्रकार के व्यक्ति आप लोगों के सामने अपनी निजी राय के रूप में बात रखते हैं। सभी की मंशा होती है राजस्थान में, क्यों इंडिया में तैयारी करने वाले, फार्म भरने वाले 100% लोग होते हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अध्ययन बोर्ड, आरपीएससी जैसी संस्था को सहयोग करते हैं। ये लोग रुपए देके संस्था को फार्म भरवाते हैं और ये कभी तैयारी नहीं करते हैं।
कई प्रकार की राजस्थान में पोस्टमैन गैंग भी चलती है जिनका उद्देश्य अलग होता है। लेकिन रीट का एग्जाम आप लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। रीट का एग्जाम आप लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। मेरा कतई उद्देश्य नहीं है। जो व्यक्ति प्रभावित है सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग के बारे में बात रखना चाहता हूं कि उन लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उनकी अभी तक सेकेंड ईयर के युवा साथी का डिग्री हाथ में होनी चाहिए थी। सरकार की लेट लतीफ़ी, सरकार अधिकारियों की लेट लतीफ़ी विद्यार्थियों की परेशानी का सबक बन रहा है। जो बीएड 2 साल की थी वो 3 की हो रही है, जो 4 साल का जो कोर्स था वो 5 का हो रहा है। तो उन प्रकार की जो व्यक्तियों के बीच में जो बातें हैं वो टाइम पे पूरी हो। हमारा ये उद्देश्य रीट 26 सितंबर को ही होगी। ये ऑथेंटिक न्यूज है दोस्तों। भ्रमित करने वाले विज्ञापन आप लोगों के बीच में आएंगे, बहुत सारी बातें रखेंगे। कोई भी कुछ भी बोले वो उनका निजी मामला है, वो उनकी निजी राय है। आप लोग इस बात को समझे कि राजस्थान का जितना भी युवा है जो मेरे से जुड़ा है, मैं उसके हित के लिए कार्य कर रहा हूँ। आप लोगों को आज मैं बताता हूँ कि आज मैंने क्या किया है। कल 2016 गणित विज्ञान से जुड़े हुए जितने भी युवा साथी हैं वो अपना फोरम लेके 2016 का, परसों मैं बीकानेर निकलूंगा, उससे पूर्व 2016 गणित विज्ञान के जितने भी युवा साथी हैं 2016, चाहे वो उसको लग रहा है मैं चयनित हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं, वो अपना फोरम लेके राजस्थान रोजगार महासंघ का जो प्रदेश कार्यालय है जग्गूका कोचिंग के पास रिद्धि सिद्धि के समीप आप पहुंचे। दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ बोल रहा हूं, युवा तक आवाज पहुंचाए, क्योंकि एक यही प्लेटफॉर्म है जो मेरी बात को रखने की कोशिश करता है। कई प्रकार से सरकार के भाई प्रेशर होता है, मीडिया पे भी दबाव होता है। रीट का कोई भी रायता नहीं फैलेगा। लेवल प्रथम में बीएड वाले बैठेंगे, नियुक्तियां भी लेंगे। निश्चित तौर पे 26 तारीख को एग्जाम है, तैयारी कीजिए। अब एक बात और, इस बात को क्लियर कर ले दोस्तों, बीएड वाले लेवल प्रथम में शामिल हो रहे हैं। दूसरी बात, जी शुक्रिया राहुल जी, शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है जब राजस्थान का युवा, और ख़ास तौर से जैसे राहुल जी ने कमेंट किया लव यू भाई, तो अच्छा लगता है कि बहुत सारे युवा मेरे से जुड़े हैं। संभवतः मैं परसों बीकानेर रहूँगा, शिक्षा निदेशालय। बीएड सेकेंड ईयर के युवा साथियों के साथ मेरी हमदर्दी है, मेरी सहमति है। मैं चाहता हूं कि आपके एग्जाम में आपको समय मिले। अब MNDY वाले जितने भी युवा हैं उनको भी मैं बात रखूंगा अपनी, जितने भी युवा है वो जुड़े रहे। अब जो मैं बात कह रहा हूं वो सुने। 2016 सेकेंड ग्रेड की जो युवा साथी है, आप लोगों की लिस्ट आउट होगी, आप लोगों की नियुक्तियां होगी, आप लोगों के पद भरे जाएंगे। और मेरा प्रयास ये है कि जो पूर्व चयनित है 18 में, उनके पदों में सहमति असहमति के आधार पर लेते हुए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पद भरवाए जाएं। आप लोगों की नियुक्तियां मैं बनवाऊंगा, आप लोगों के अंतिम पद भरवाने की कोशिश करूंगा, और आप लोगों को ये जो संघर्ष मैंने शुरू किया है, संघर्ष से लेके आपकी नियुक्तियों तक आपके लोगों के साथ रहूंगा। भ्रमित करने वाले पप्पू बहुत सारे मौजूद हैं मार्केट में। ये जो पप्पू गैंग, जो क्रेडिट लेने वाली गैंग है, ये कभी तो युवा को कहते हैं मैं आपके ये साथ हूँ, वो हूँ, ये हूँ। ट्वीट करने से कुछ नहीं होता। जब कोई मीडिया आप लोगों की बात रखता है ना तो इसको दर्द होता है। दर्द इसलिए नहीं होता कि आपकी बात है, दर्द इसलिए होता है कि असलम चौबदार क्यों कहीं काम ना कर दे इनका। 2016 से साइंस मैथ का जो काम मैंने किया ना, कोर्ट से जितवाया, मंत्री जी को बनवाया, अब अंतिम पद भरवाने के लिए जो काम कर रहा हूं, पोस्टर हटाए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पोस्टर हटाएंगे। टीएसपी का मैं काम करवाऊंगा दोस्तों, 340 लोगों को। टीएसपी के कई युवा साथियों को गुमराह कर दिया, बुला लिया, आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा। भ्रमित करने वाले विज्ञापन, ये पप्पू गैंग, क्रेडिट गैंग मार्केट में मौजूद है। रामवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जितने भी युवा साथी हैं। और लंबित भर्तियां हैं, एएनएम, जीएनएम 2013, पंचायती राज LDC, सूचना सहायक, अपने प्रतिनिधि को लेके पहुंचे।
3 या 4 दिन के अंदर अंदर 9 तारीख से पहले पहले आप लोगों के लिए एक अच्छा प्रोग्राम सेट करके दे रहा हूं, ताकि आप लोगों को बहुत बड़ा एक धमाका मिलेगा। लंबित भर्तियां 2013 की एनएम जीएनएम, 2013 पंचायती राज एलडीसी, 2013 सूचना सहायक, अच्छी तरीके से सुन ले, अपने ग्रुपों में बात रखे। कल मेरी मीटिंग है 2016 साइंस मैथ के युवा साथियों के साथ, उनके फोरम में लूंगा। सभी प्रकार से मैं ये चाहता हूं कि जितने भी व्यक्ति है पोस्टेड को हटाया जाए। मैं 50 रुपये के स्टाम्प का जितना भी मैं सभी जो भी पूर्व चयनित है, मैंने डेटा मंगवा रहा हूँ शिक्षा निदेशालय से, शाला दर्पण से, इनसे डेटा मंगवा रहा हूँ। जितने भी फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में चयनित है, उनका जितना भी किराया लगेगा वो मैं दूंगा। वो 50 रुपये के स्टाम्प पे लिख के सहमति दे कि वो ज्वाइन नहीं करना चाहते 2016 में, चाहे अंग्रेजी है चाहे गणित विज्ञान है, किराया मैं दूंगा, स्टाम्प का खर्चा मैं दूंगा, जो भी लिखा पढ़ी आज मैंने डाली है वो मैं दूंगा, ताकि एक भी अगर बेरोजगार घर में उजाला होता है तो मुझे खुशी होगी। मेरे कहने पे एक बंदा भरतपुर से है, उसने अपनी जॉब को छोड़ रहा है। एक बंदा बाड़मेर में नियुक्त है, वो 2016 में अपना हक छोड़ रहा है। एक राजसमंद पोस्टेड है महिला अभ्यर्थी, वो मेरे कहने से पोस्ट छोड़ रही है, उदयपुर नहीं ज्वाइन कर रही है। तो उन सभी का मैं तहे दिल से इस लाइव माध्यम से आभार प्रकट कर रहा हूं, ताकि जो युवा साथी के घर में आपकी वजह से जो उजाला हो रहा है उसमें आप बधाई के पात्र हैं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 में भी मैं उन पोस्टेड को हटाऊंगा 2018 में सिलेक्टेड हो रहे। उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा, आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, ताकि आप सभी लोगों का भला हो सके। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात, कल 2016 साइंस मैथ के जितने भी युवा साथी हैं वो प्रदेश कार्यालय पहुंचे। परसों मैं आपके सारे के फार्म लेके बीकानेर पहुंचूंगा। मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूं। आप लोगों को कई चीज़ें हैं जानकारी साझा करने की, लाइव के माध्यम से की जाती है, कई नहीं की जाती। कई लोगों के पास एड्रेस नहीं है तो लिख लीजिए। मेरा एड्रेस 188 गोपाल नगर गणेश मार्ग पे है, जग्गूगा कोचिंग के पास है, रिद्धि सिद्धि के समीप है। चाहे महेश नगर में आ जाइए, चाहे रिद्धि सिद्धि के बीच में है। अपने ऑफिस में आइए। कल 10 बजे के पश्चात आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और कोई भी व्यक्ति घर नहीं बैठे रहे, आपके हक की बात है, आपकी नौकरी की बात है, आपके लिए मैं खड़ा हूं, आपके लिए मैं लड़ रहा हूं। और जिस प्रकार बीएड वालों को मैं शामिल करवा रहा हूं, आप लोगों को भी नियुक्ति दिलाऊंगा अंतिम पद तक। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016, गौरव जी निश्चिंत रहे। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, एसएस सभी को नियुक्ति दिलाऊंगा। सूचना सहायक जितने भी युवा साथी हैं, माफी चाहूंगा, उस दिन आपके प्रदर्शन में मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन अब 9 तारीख से पहले आपको एक बड़ा धमाका दिखाऊंगा। MNDY जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं, आपको मैं एक SMS दूंगा। मैं आपका कैडर बनवाने के लिए पूरा प्रयासरत हूं। MNDY, MNGY के जितने भी, और कैडर निर्माण के लिए जितनी भी मेरे से कोशिश होगी मैं पूरी कोशिश करूंगा। और आप लोगों के लिए जो आप नाम मात्र 8500 रुपये वेतन में आप जो कार्य कर रहे हैं, उसको भी मैं बढ़ाने की पूरी सहमति करवा रहा हूं। लगभग आप लोगों के हक में कार्य हो जाएगा। आप निश्चित तौर पे रहे। जितने भी युवा साथी हैं, शिक्षा विभाग की कोई भी भर्ती है, चाहे पुस्तकालय अध्यक्ष वाली है, चाहे सेकंड ग्रेड 2016 है, 2018 है, इनकी नियुक्तियों का मामला है, चाहे अन्य कोई कार्य है, आप लोग मेरे पास पहुंचे, आप लोगों को उसका आंसर मिलेगा। आप लोग बहुत भ्रमित हो लिए। 2018 रीट भर्ती, मिथिलेश कौशिक आप कल पहुंचे भैया। साइंस मैथ में आपके अच्छे नंबर है, लेकिन आप पहुंचे। SI भर्ती का जितने भी युवा साथी है वो भी पहुंचे। TSP के 340 पद वाले हैं। घर बैठे कमेंट कर लो यार, कभी पप्पू के पास घूम लो। आपको लग रहा है करवा देगा। उन लोगों को कोई मतलब नहीं है बेरोजगारों से। बेरोजगारों का दर्द मैं जानता हूं। मैं खुद एक अभ्यर्थी के रूप में कार्य कर रहा हूं। मुझे पता है किस व्यक्ति को शामिल करवाना है। और
किस व्यक्ति को किस प्रकार शामिल करवाना है। मशीन विद द मैन व्यक्ति को मैं अगर बेनिफिट नहीं दूंगा तो आप देख लेना, मशीन विद द मैन का एक बड़ा बम्पर बेनिफिट दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग मेरे से जुड़ रहे हैं। एलडीसी पंचायती राज आपका कैलेंडर जल्दी जारी करवाऊंगा, कैलेंडर जारी करवाने के लिए पूरा प्रयासरत रहूंगा। आप लोगों को एक बड़ी बात बताऊं, एलडीसी पंचायती राज के युवा साथी, आपका नेतृत्व बहुत अच्छा है। नेतृत्व बगावत नहीं करता है। आपके सिलेक्टेड आप में से कई ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक बताया नहीं है कि वो एलडीसी के व्यक्ति हैं, वो कार्य कर रहे हैं। आप लोगों का बड़ा जवाब मिलेगा। आप लोगों को पता है ईरा बोस भी एलडीसी 2013 पंचायती राज का अभ्यर्थी है? नहीं पता। अब उसके मन में अलख मैं जगाऊंगा। बाहरी राज्यों का कोटा फिक्स हो, कई मुद्दे हैं, डीओपी में कई रूल्स बन रहे हैं, उनको भी आप लोगों के सामने शामिल मैं रखूंगा, साझा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे से जुड़े। आपकी जिम्मेदारी राजस्थान के तमाम युवा तक पहुंचाए। देखो 2013 की, इनकी 18 की, 10 की जितने भी युवा साथी हैं, पवन जी, जोशी जी, उदयलाल जी, लाला राम जी, जितने भी युवा साथी आप जो कमेंट कर रहे हैं, आपकी बातों को मैं देखता हूं। मैं आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे खुद के नंबर साझा कर रहा हूं। जो भी कोई प्रकार की आपकी समस्या है, आप व्हाट्सएप नहीं कर सकते तो कई बार मैं व्हाट्सएप नहीं देख पाता हूं, तो आप टेक्स्ट एसएमएस ज़रूर करें। पिन कर दिया है मेरा जो नंबर है, उसमें सारी बातें साझा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे से लाइव जुड़े हैं। और फेसबुक पे तमाम ग्रुपों तक आप ये आवाज़ पहुंचाया करें। आपके लिए मैं लड़ रहा हूं। सुबह से मैंने 8 लोगों के स्टाफ लिखवाए हैं। उन 8 लोगों से 8 परिवारों को भला हो रहा है। 2016 अंग्रेजी और गणित विज्ञान विषय मैं कार्य कर रहा हूं दोस्तों। मुझे पता है एक बेरोजगार अभ्यर्थी का दर्द। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, यूजी पीजी विवाद में बोलूंगा,